बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो पकोड़ा कड़ी के बारे में है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पकोड़ा कड़ी बनाना सिखाऊंगी कि कैसे घर में हम आसान तरीके से पकोड़ा कड़ी बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसके लिए मैंने तेल लिया है जो कि हाफ़ कप है और एक बड़ा प्याज लिया है और ये बेसन लिया है, ये 4 टेबलस्पून है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये सुरख मिर्च और सब्ज़ मिर्च ली है। ये बड़ी इलायची है, गरम मसाला लिया है और ये मैंने बघार में शामिल करना है। और ये एक टमाटर लिया है। इसके अलावा मैंने ये सुरख मिर्च ली है, हल्दी ली है, गरम मसाला लिया है, इसमें धनिया पाउडर लिया है और ज़ीरा लिया है। और ये मैंने बघार लगाते वक्त ये इसमें मैंने शामिल करना है। और ये दही लिया है जो कि आधा किलो है और इसके अलावा ये बेसन है जो कि 4 टेबलस्पून है। सबसे पहले हम पैन में तेल शामिल करेंगे जो कि हाफ़ कप है। तेल को हम स्लो फ्लेम पे गरम करेंगे और उसको इसलिए स्लो फ्लेम पे गरम करेंगे जब हम उसमें ये अदरक लहसुन शामिल करेंगे तो ये फिर जलेगा नहीं। इसमें ये खड़ा मसाला है, ये सुरख मिर्च है और ये अदरक लहसुन है। अदरक लहसुन मैंने 1 टीस्पून लिया है और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन को हम स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और फिर हम टमाटर जो लिए हैं इसका हम ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लेंगे। हाफ़ कप हम पानी डालेंगे, एक टमाटर डालेंगे और इसको हम पेस्ट बना लेंगे जो कि हम इसको अदरक लहसुन के बाद फिर हमने शामिल करना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो उसके बाद हमने सुरख मिर्च जो कि बड़ी ली है और सब्ज़ मिर्च और खड़ा मसाला लिया है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसका कलर जो है गोल्डन सा हो गया है और अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और खुशबू भी आ रही है। जो हमने टमाटर लिया था वो मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है और इसको इसके अंदर शामिल कर लिया है और फिर हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से इसका पानी जो है वो हमने खुश्क कर लेना है ताकि हमारी एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। इसके बाद हमने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं जिसमें सुरख मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और ये हल्दी है जो कि मैंने हाफ़ टीस्पून ली है। बाकी सब मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये शामिल करने के बाद मैंने इसको स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। अब मैंने इसकी लस्सी तैयार करनी है दही की। उसके लिए दही लिया है, पानी लिया है और ये बेसन लिया है। दही मेरा आधा किलो है, बेसन जो है 4 टेबलस्पून है और ये पानी जो है वो आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। फिर हम ब्लेंडर में डाल के लस्सी तैयार करेंगे और फिर उसके बाद ये अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाए हम देख लेंगे कि इसका कलर जो है अच्छी तरह से आ गया है और टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया है और मसाला हमारा तैयार है। फिर हम लस्सी शामिल करेंगे और लस्सी जब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल चेंज हो गया है। फिर हम इसको दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे और चम्मच को उस वक्त तक हम हिलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर उबाल ना आए। और दूसरी तरफ हम पकोड़ों का बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने बेसन लिया है और एक बड़ी प्याज ली है और सुरख मिर्च ली है और ये पानी लिया है और सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी मैंने हाफ़ टीस्पून से कम ली है जो कि मैंने कलर के लिए ली है ताकि पकोड़ों का अच्छा सा कलर आए।
अब हम पकौड़ों के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ये मसाले शामिल कर लेंगे और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी हम इसलिए शामिल नहीं करेंगे कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये कम कम करके आप शामिल करें ताकि आपका बैटर जो है अच्छे से तैयार हो। आप इसके अंदर चाहें तो आलू और पालक भी शामिल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके अंदर ये प्याज शामिल किया है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आबाद रखे। ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हमारी कढ़ी जो है वो भी रेडी हो गई है, वो भी अच्छे से तैयार हो गई है, बहुत अच्छी तरह थिक हो गई है। हम इसके लिए अब बघार तैयार करेंगे। पैन में तेल गरम करेंगे जो कि टू टीस्पून है और उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे जो कि अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें ये मसाले शामिल करेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। नमक जो है मैंने कढ़ी में पहले शामिल नहीं किया है, ये फिर मैंने बघार लगाते हुए शामिल करना है। वो पहले आप शामिल ना करें, इससे दही के फटने का अंदेशा होता है। और ये हमारा अच्छे से बघार तैयार हो गया है। ये बघार हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। उसके अंदर हम ये बघार तैयार जो है वो शामिल कर देंगे। माशाल्लाह देखें अच्छा सा कलर आ गया है। उसके बाद हम पकोड़े तैयार करेंगे। पकोड़ों के लिए मैंने पैन लिया है, उसमें तेल गरम करना है और उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दें। उसके बाद तेल जो कि गरम तेल हो उसको पकोड़ों के मिक्सचर में 2 टीस्पून शामिल करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर पकोड़े शामिल कर दें। पैन में पकोड़े एक एक करके डालें। ये देखें कितनी अच्छे से पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। नमक डालने से फ़ायदा ये होगा कि पकोड़े जो हैं उनका कलर भी अच्छा रहेगा और अच्छे से वो फ्राई होंगे। और तेल डालने का फ़ायदा ये होगा बेसन में कि पकोड़े हमारे नरम बनेंगे। और ये माशाल्लाह हमने कढ़ी में शामिल किए हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है माशाल्लाह। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। आप इसको रोटी के साथ और चावलों के साथ खा सकते हैं। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, खुश रहें और आबाद रहें। ये देखें कैसा अच्छा कलर आया।